आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। अपनी बेटी की पढ़ाई में गरीबी के कारण बार बार रोक लगाने वाले माता पिता की आंखों में उस समय आंसू छलक पड़े जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेटी की पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दे दिया। रीवा जिले के लौरीगढ़ निवासी एक मजदूर की बेटी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधे संवाद किया है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार रंग पंचमी तो ऐसा लौरीगढ़ की रहने वाली रामकली कुशवाहा ने गेट की परीक्षा में सफलता प्राप्त कर ली है। गांव से वनगांव तक रीवा में जाकर निजी कॉलेज से बीटेक की डिग्री लेने वाली यह बेटी एमटेक करना चाहती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रामकली से संवाद किया तथा उन्हें और उनके परिवार को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी सफलता पर पूरे प्रदेश को गर्व है। आपको पढ़ाई के लिए हर संभव मदद दी जाएगी। रामकली कुशवाहा ने मुख्यमंत्री से कहा कि एमटेक की पढ़ाई करना चाहती हूं। मेरे मन में पीएचडी करके शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने की इच्छा है। उसने बड़े ही हौसलों के साथ मुख्यमंत्री से कहा कि हम मन में यदि कुछ ठान ले तो सफलता जरूर मिलती है। आपको बता दें कि 28 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा पहुंच रहे हैं। इस दौरान रीवा जिले के एक छोटे से गांव की बेटी से संवाद करने के बाद ऐसे गरीब बेटियों के मन में आत्मविश्वास बढ़ना स्वाभाविक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान स्थानीय एनआईसी में रामकली के माता पिता भी उपस्थित रहे। इस दौरान कलेक्टर मनोज पुष्प, डीआईजी मिथिलेश शुक्ला, आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। ये आपकी बच्ची हमेशा पढ़ना चाह रही थी और आप लोग उसको रोकना चाह रहे थे, ऐसा क्यों? ऐसे कि खर्च का अभाव था सर, इसलिए सोच रहा था कि न पढ़ा पाएंगे, लेकिन सब 4 जन कहते हैं तो पढ़ा विचार कर लिया हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्ची हैं, 2 बच्चे हैं। क्या मानते हैं आपको बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए? बच्ची बच्चा में कोई फर्क नहीं है सर, इसलिए बच्ची को भी पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ। मतलब इसको आप रोक रहे थे केवल इसलिए कि आपके पास पैसा है? हाँ, इसको पढ़ाने का मेरा मन है। अभी तक जो रोक लगा रहे थे आप किस लिए लगा रहे थे? पैसा नहीं था तो इसलिए। आज जैसे शासन से मदद मिलने के लिए अब सीएम सर ने बात की है, तो जी कैसे देखते हैं? है कि कहीं नहीं सारा लोग कहा जाए कि थोड़ा सबकी मदद करब तो पढ़ा लो, तो पढ़ाने को बोल दिया। क्या नाम आपका? चंद्रिका प्रसाद कुशवाहा। आज आपने मुख्यमंत्री से संवाद किया, किन चीज़ों को लेकर आप उनसे बात की? मैंने गेट में एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरा स्कोर आ गया है, जिससे कि मैं एमटेक कर सकती हूँ, पर उसके लिए मुझे आर्थिक प्रॉब्लम हो रही है। इसीलिए मैंने सीएम से बात की कि वो मेरी हेल्प करें। मुझे आने जाने का खर्चा लगेगा इंटरव्यू के लिए और फॉर्म फिलअप करने के लिए IITs की, तो मैंने उनसे बात की कि वो मुझे हेल्प करें। क्या रिप्लाई क्या दिया उन्होंने? तो बोला है कि हम हेल्प करेंगे। किस तरीके से मदद होगी? कैसे आगे पढ़ेंगे आप? कैसे? हाँ, बोले हैं कि आगे हमें पढ़ाएंगे और हेल्प भी होगी। आपने जो शिक्षा प्राप्त की है कहाँ से प्राप्त की है? मैंने स्कूलिंग मेरे गांव के पास गढ़ से ही हुई है, और शुरू में मेरे 1st से 4th तक गढ़ से हुई है। फिर उसके बाद 5th से 8th तक मेरे गांव में ही स्कूल है, वहाँ से हुई है। और फिर 9th से 12th तक फिर से मैंने गढ़ से ही किया है। और उसके बाद फिर मेरे स्कूल टीचर मुझे ये बीटेक करने के लिए प्रेरित किए, तो फिर मैं वहाँ JNCT रीवा में बीटेक की। अभी तक किस तरह की कठिनाइयाँ आई है आपको? जैसे पढ़ाई में गांव से भी रिलेट करते हैं और लड़कियों को कहीं ना कहीं रोका जाता है पढ़ाई। हाँ, मुझे खुद ही घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था, कि ऐसा था कि बाहर कॉलेज करने नहीं दिया जाएगा, इसलिए मैंने JEE का एग्ज़ाम भी नहीं दिया था। और ऐसा था कि कॉलेज करने नहीं जाओगी, तो फिर मैंने नहीं दिया। और जब फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया तो घर से डेली आती थी, अप डाउन करती थी। और फिर 3rd ईयर में मुझे यहाँ रीवा आने दिए। फिर पापा लोग, मेरे 2 फ्रेंड्स और रहती थी साथ में, तो फिर मैं रही। और फिर 5th सेमेस्टर मैंने कंप्लीट किया रीवा से। 6th जैसे ही लगा तो कोरोना आ गया, तो फिर से घर चली गई। तो वहाँ फिर घर पे पढ़ती थी यूट्यूब से, तो फिर ये 2 साल मैंने पढ़ा। आगे आने वाले समय पे क्या बनना चाहते हैं?
आगे आने वाले समय में मैं टीचर, एक सक्सेसफुल टीचर बनना चाहती हूँ, प्रोफेसर बनूँगी और बच्चों को पढ़ाऊँगी। मेरे गांव के जो मेरे स्कूल के जो भी बच्चे हैं, मेरे सोसाइटी में, मेरे कॉलेज में भी ऐसे बच्चे हैं जिन्हें कि डर लगता है कि गेट नहीं किया जा सकता है। अब मुझे ऐसा लगता है कि वो भी सोचेंगे कि अगर हम सेल्फ स्टडी भी करेंगे तो भी आ सकते हैं और कर पाएंगे। अभी मैंने 2 सब्जेक्ट से पेपर दिया था। एक सिविल इंजीनियरिंग मेरी 3290 रैंक है और इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में 435 रैंक है। क्या करते हैं आपके पेरेंट्स? मेरे पेरेंट्स, पापा मेरे मजदूरी करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं, तो जाते हैं घर बनाने, और मम्मी मेरी घर का काम करती है और थोड़ा बहुत जो काम होता है गांव में तो वहाँ जाती है, तो खेत उत काटने प्रेरणा कहाँ से मिली कि पढ़ाई में आपको आगे बढ़ना है? और एक्चुअली मुझे मेरे टीचर से ही मिली। जब वो मुझे, जैसे मैं शुरू से पढ़ती थी तो आगे आगे पढ़ाते गए। स्कूल, गांव के स्कूल में पढ़ी तो फिर उन्हीं टीचर के थ्रू मुझे मतलब 9th में एडमिशन मिला, और फिर जब 9th के बाद मैं 12th पास की तो फिर वहाँ के टीचर मुझे बीटेक के लिए वो किए, और फिर बीटेक के बाद जब मैं यूट्यूब से पढ़ने लगी, वहाँ कॉलेज में भी टीचर दीपक पांडे सर थे, उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में ही बोला था कि गेट दिलवाएंगे, तो मेरे माइंड में था कि मुझे गेट देना है। और मैं सीएम सर से बात हो गई है, क्या सपना आपका सक्सेस मिलेगी आपको? मैं तो होप कर रही हूँ कि मिलेगी। 28 तारीख को यहाँ रीवा आने वाले हैं, क्या ऐसी कोई बात भी मुलाकात करनी? हाँ, बोले तो हैं कि हमें दिया जाएगा, हेल्प कराएंगे।